Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials। लास्ट वीडियोज में हमने आपको फंक्शन और टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में बताया था। टाइप ऑफ फंक्शन में हमने बता दिया था आपको आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन और रेशनल फंक्शन। आज हम उससे आगे लेके चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शंस पर। उनमें से एक है आपका मॉडुलस फंक्शन। पहले आपका मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड द मॉडुलस फंक्शन। यानी जो मॉडुलस के फॉर्म में जो होते हैं उनको हम मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। यहाँ पर एक्स क्या है हमारा, यानी जो फंक्शन है रियल वैल्यू से रियल वैल्यू के लिए, यानी रियल फंक्शन रियल सेट से रियल सेट के लिए डिफाइंड बाई दिस फंक्शन। यानी मॉडुलस एक्स जो होता है एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स है, तो ऐसे फंक्शन को हम मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। मॉडुलस फंक्शन डिफाइंड बाई मॉडुलस फंक्शन और एफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या होगा, एक्स फॉर एक्स ईच एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। यानी जीरो अथवा जीरो से बड़ा एक्स है तो उसकी वैल्यू एक्स आएगी, और लेस देन जीरो है तो उसकी वैल्यू माइनस एक्स आएगी। इसके लिए मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ के रूप में देखते हैं। आप अगर इसमें मॉडुलस फंक्शन है एक्स की माइनस का एक्स रखेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा, और प्लस का एक्स रखेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। अगर आप प्लस वन रखते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू भी प्लस वन आएगी, और माइनस वन रखते हैं तब भी एफ एक्स की वैल्यू प्लस वन आएगी, क्योंकि मॉडुलस से बाहर जब आता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इस तरह से इसका जो ग्राफ है तो दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन में, वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रहेगा। इस तरीके से ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट करता है दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। इसके बाद अगला जो हमारा फंक्शन है साइनम फंक्शन। साइनम फंक्शन में क्या है, द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाई, यानी द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाई, जैसे एफ एक्स इक्वल टू वन इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। अगर जीरो से बड़ा है तो वन होगा, और इफ एक्स इक्वल टू जीरो तो इसकी वैल्यू जीरो होगी, और माइनस वन होगी इफ एक्स लेस देन जीरो। अगर एक्स की वैल्यू जीरो से कम है तो फिर माइनस वन होगी। इज कॉल्ड द साइनम फंक्शन। इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, साइनम फंक्शन कहते हैं। इट्स डोमेन, इसका डोमेन क्या होगा, प्रत्येक रियल वैल्यू होगी जो रियल वैल्यू से रियल वैल्यू है, तो डोमेन जो हो जाएगा वो रियल फंक्शन होगा, यानी रियल नंबर का जो सेट है वो हमारा इसका डोमेन हो जाएगा। और इसकी रेंज जो होगी वो वन, जीरो और माइनस वन, यानी माइनस वन से लेकर के प्लस वन तक इसकी रेंज होगी। और इसका जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे वो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, यानी इसका हमारा जो वैल्यू जीरो से जब बड़ा है तो प्लस वन की ओर इधर बढ़ जाएगा, और जीरो है तो जीरो रहेगा, और माइनस वन है तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर की तरफ, यानी ये वो माइनस वन की तरफ बढ़ जाएगा। इस तरह से माइनस एक्स की वैल्यू माइनस की तरफ है, अगर कोई लेस देन जीरो है तो वाई इधर आएगा, और एक्स की वैल्यू प्लस जीरो है तो वाई की वैल्यू इधर को आएगी। इस तरह की इस रिप्रेजेंटेशन को, ये जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करता है साइनम फंक्शन को। Dax Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279 45 25 37. After that, your last type of the function is that greatest integer function. Greatest integer function क्या होता है? Greatest integer function में the function f r to r defined by f x equal to in close bracket. आपने क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल वाले क्वेश्चन पीछे पढ़े थे, तो उसमें से ये क्लोज इंटरवल को शो करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्लोज इंटरवल कैपिटल ब्रैकेट में एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर, एज्यूम दैट वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू शो करता है लेस देन और इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू शो करता है लेस देन अथवा इक्वल टू एक्स होने पर। सच ए फंक्शन, इस प्रकार के ये फंक्शन है, इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस तरह के फंक्शन को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, एक्स की वैल्यू माइनस वन होगी फॉर माइनस वन एक्स लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन और लेस देन जीरो। यानी एक्स की वैल्यू जीरो अथवा जीरो से बड़ी और वन अथवा वन से छोटी, यानी एक्स जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन है बट लेस देन जीरो है। उस कंडीशन में हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी वो माइनस वन होगी। इसके बाद फॉर एक्स लेस देन वन बट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी।
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो हुआ वो 0 हुआ, इसलिए यहाँ पर 0 हो जाती है। ऐसे यहाँ पर x की वैल्यू 2 से कम और 1 अथवा 1 से ज्यादा है तो 1 यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3, यानी x हमारा क्या है 2 से 2 अथवा 2 से बड़ा और 3 से छोटा है, तो इसकी ग्रेटेस्ट जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। हेंस एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे भी। अब ये हमारे इस तरह के जो फंक्शन होते हैं, इस तरह के फंक्शन को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। और इनको ग्राफ की तरफ देखते हैं। ग्राफ इस तरह से, जैसे हमने दिखाया आपको, इस तरह का ग्राफ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे x इक्वल टू -1 है, अब -1 कब आएगा, जब उसकी वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 अथवा -1 से बड़ी होगी और 0 से छोटी होगी। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी वो इधर होगी, -1 से बड़ी और 0 से छोटी, इसका ही होगी। तो इस तरह से उसका जो वैल्यू आती है वो -1 आती है। तो y की वैल्यू जो होगी -1 वही -1 हुई, और x की वैल्यू होगी यहाँ पर नहीं होगी, इससे इधर को होगी सारी वैल्यू, क्योंकि 0 नहीं है, 0 से कैसी है, छोटी है। इस तरीके से दूसरा अगर हम देखते हैं यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर, तो वहाँ 0 आ जाएगा, x इक्वल टू 0 पे 0 आ जाएगा, यहीं पर आप देख सकते हैं, यहाँ आ सकता है। दूसरा आगे 1, x इक्वल टू 1 हो जाएगा, किसके लिए, जब इसकी x की वैल्यू 2 से छोटी हो और 1 अथवा 1 से बड़ी हो। तो 2 से छोटी अगर जाएगी, 2 से छोटी इधर को आएगी, इस तरह की वैल्यू 2 से इधर आएगी, और 1 से बड़ी होगी इधर को होगी, इस तरह इसकी वैल्यू जो होगी वो इधर आ जाएगी। यहाँ ऐसे ही 3 अथवा 3 से छोटी होगी तो फिर हम इधर आ जाएगी। ऐसे 4 के लिए ऐसी तरह से हमारे कंटिन्यूअस इसमें इस तरह से चलते रहते हैं। इसी तरह से इसका ग्राफ हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के यहीं पर आपका सभी जो फंक्शन थे, टाइप ऑफ फंक्शन ये फिनिश होते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जिन छात्रों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। एंड लास्ट आई वांट टू से दैट, पढ़ो घर से, कहो दिल से, दक्ष ट्यूटोरियल्स, स्टेप टुवर्ड द सक्सेस विद ट्रस्ट। हैव अ गुड डे।